हेलो एवरीवन ना, क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस आप जो जनरली सुनते हैं या बोलते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, ग्रामेटिकली गलत हो सकते हैं। तो आज हम कुछ इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेंटेंसेस रेगुलरली लोगों के सामने बोले जाते हैं। आप हो सकता है उनके उनको अक्सर सुनते हो सकता है आप खुद भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हो। तो उन सेंटेंसेस के बारे में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस which are grammatically wrong, and the sentences which I'm going to discuss, please do listen to them very carefully because ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये होता क्या है कि जब लैंग्वेज एक्सचेंज होती है तो कोई व्यक्ति कुछ और बोलता है, उसको फिर अपने हिसाब से लोगों के सामने वो पेश करता है, स्पीक करता है, बोलता है, कन्वर्स करता है, और वो सेंटेंसेस उसके बाद और गलत होते जाते हैं। सो बी रेडी टू लिसन टू ऑल द सेंटेंसेस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। कुछ सेंटेंसेस इतने फनी हैं कि आपको भी सुनकर शायद हंसी आ जाए कि वो सेंटेंस हम लोग रेगुलरली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम हिंदी से कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो हिंदी में तो उस तरीके से बोलते हैं, पर इंग्लिश में वो उस तरीके से ना बोलते हो। I am Himanshu Arora. I am an online English communication trainer and coach, and in this video we're going to discuss the sentences which are spoken incorrectly. And the first sentence is, it was a blunder mistake. So now here you have to be very careful about it. Blunder होती है जो बहुत बड़ी mistake है। तो या तो आप बोलिए it was a mistake या बोलिए it was a blunder। Blunder के बाद mistake word लगाने की जरूरत नहीं है। You do not need to use mistake after a blunder. So it was a blunder, और या कहा है it was a blunder mistake, it is absolutely wrong। या तो बोलिए it was a blunder। Blunder means बहुत बड़ी mistake थोड़ी सी गलती। तो या तो बोलिए it was a mistake या बोलिए it was a blunder। it was a blunder और it's a blunder जिस सेंटेंस को भी आप बोलते हैं। सेकेंड सेंटेंस इज it would have been more better। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, बेटर इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव डिग्री। इंग्लिश में रूल है कि एक बार अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है तो सेकंड टाइम मोर नहीं यूज हो सकता है, या कंपैरेटिव डिग्री वापस यूज नहीं हो सकती। आप यहां पर ये बोल सकते हैं इट वुड हैव बीन फार बेटर, इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट आप गलती से भी इट वुड हैव बीन मोर बेटर नहीं बोल सकते। बेटर के साथ मोर यूज नहीं किया जाएगा। आप भी अक्सर हम लोग शॉर्ट में भी ऐसे लोगों के सामने बातचीत करते हुए कई बार बोल देते हैं इट इज मोर बेटर। इट इज मोर बेटर इज रॉन्ग। बेटर का मतलब ही मोर है, तो इट इज बेटर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज द बेस्ट, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है बेस्ट के साथ द लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द लगता है। सो इट इज बेटर, इट इज मच बेटर, इट इज फार बेटर, दैट इज करेक्ट। बट अगर आप ये बोलते हैं कि इट इज मोर बेटर, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द थर्ड सेंटेंस इज गो स्लोली स्लोली। ये सेंटेंस जब मैं लोगों से सुनता हूं तो मुझे कई बार हंसी आती है। आई फील लाइक लाफिंग। व्हाई? बिकॉज हिंदी में हम लोग बोलते हैं धीरे धीरे जाना, तो इंग्लिश में लोग ट्रांसलेट करके बोलते हैं गो स्लोली स्लोली। इट इज रॉन्ग। इंग्लिश में डबल वर्ड्स नहीं यूज किए जाते हैं, अवॉइड किया जाता है। तो आपको इंग्लिश में तो जब आप बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे गो स्लोली, वॉक स्लोली, कम स्लोली, बट यू कैन नेवर से कम स्लोली स्लोली। इट इज रॉन्ग। आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनेगा, आपको कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हम लोग जनरली लोगों से सुनते हैं पर वो गलत हैं, और आपको उन सेंटेंसेस को सुनकर हंसी भी आएगी कि क्या ये सेंटेंसेस वास्तव में गलत है, क्योंकि ये अक्सर बोले जाते हैं और इतने ज्यादा हमारी लैंग्वेज में शामिल हो चुके हैं कि अब हमें ये बिलीव नहीं होता कि ये रॉन्ग है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। पर अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी लेवल पे बोलनी है, परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो आपको इन सेंटेंसेस को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा या इनको करेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ सेंटेंस इज आई वॉन्ट टू xeroxes of this paper। टू xeroxes नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है टू कॉपीज ऑफ द पेपर या टू फोटोकॉपीज ऑफ द पेपर। पर आप गलती से भी इसको टू xeroxes नहीं बोल सकते, कॉपीज या फोटोकॉपीज। सो आई वॉन्ट टू कॉपीज of this paper, of this paper।
Your hairs are good. Your hairs are black. Absolutely wrong. Your hair is black. यहां पर आप हेयर्स वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ उस कंडीशन में कर सकते हैं जब हेयर काउंटेबल होते हैं। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं कि आपके सिर्फ 2 बाल सफेद हैं, तो योर 2 हेयर्स आर ग्रे। अच्छा ध्यान रखिए, वैसे तो सफेद को इंग्लिश में व्हाइट कहा जाता है, पर जो सफेद बाल हैं उनको ग्रे कहा जाता है। तो आप यही बोलेंगे योर 2 हेयर्स आर ग्रे उस कंडीशन में व्हेन हेयर इज काउंटेबल। अदरवाइज आप जनरल सेंस में कभी भी हेयर्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। तो आप यही बोलेंगे योर हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ग्रे। ग्रे। Fifth sentence is, I'm sorry, it is the sixth sentence, I guess. No mind. The sixth sentence is, I look forward to meet you. I look forward to meet you is absolutely wrong. You should say, I look forward to meeting you. यहाँ पर to के बाद वर्ब के अंदर ing आएगा, पर ये लोग अक्सर गलत बोलते हैं। I look forward to meet you. I look forward to serve you. I look forward to receive you, which is ये जो जितने भी सेंटेंस है दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको ये हमेशा बोलना है, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू एज अ गेस्ट एट माय होम। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। द पुलिस इज कमिंग। पुलिस प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए हमेशा बोला था द पुलिस आर कमिंग। द पुलिस आर कमिंग। द पुलिस हैव कम। द पुलिस हैज कम is wrong. The sentence is wrong. There is no space in my car is absolutely wrong. Space तो कार में बहुत सारा है। आप हमेशा बोलते हैं there is no room in the car, there is no room in this room। यानी अगर आप ये कहते हैं कि किसी के लिए जगह नहीं है तो there is no room in this room, there is no room in the car, but there is no space in the car is absolutely wrong. I am at home is absolutely wrong. I am home. होम के पहले अगर प्रोनाउन आता है माई, योर, हिज, हर, तब आप बोल सकते हैं आई एम एट माई होम, आई एम एट हिज होम, आई एम एट हर होम। बट अगर आप होम से पहले कोई प्रोनाउन नहीं लगाते हैं तो आई एम होम। आर यू होम? आई एम होम। आई एम नॉट होम, आई एम होम। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। इट्स रॉन्ग। न्यूज इज नॉट काउंटेबल। तो आपको बोलना है, या तो आप 2 तरीके से बोलिए, या तो बोलिए आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू, दैट इज करेक्ट। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू इज रॉन्ग। आई प्रेफर टी देन कॉफी। प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं लगाया जाता, हमेशा टू लगाया जाता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी। देन THAN, देन वहां लगाया था जहां कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। पर प्रेफर में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमेशा बोला जाता है आई प्रेफर टी टू कॉफी। टी टू कॉफी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स राइट। अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू हिम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू के साथ आप किसी भी चीज व्यक्ति को लगा सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोल सकते हैं। ये ग्रामर का रूल है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। इसकी जगह आप यहाँ तो ये बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन, या बोलिए एज फार एज आई थिंक, ये ज्यादा अच्छा है। पर अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है, ये सेंटेंस में यूज नहीं होता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू नीड नॉट टू गो। ये मैंने बहुत लोगों को गलत बोलते हुए सुना है। या तो आप बोले यू डू नॉट नीड टू गो, पर जब नीड कभी एक मॉडल की तरह यूज होगा तब बोला था यू नीड नॉट गो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यू डू नॉट नीड टू गो इज करेक्ट, यू नीड नॉट गो इज करेक्ट, बट यू नीड नॉट टू गो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नीड नॉट डू दिस वर्क इज राइट। डू सब्सक्राइब माई चैनल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सब्सक्राइब के बाद हमेशा टू जरूर आता है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Do subscribe to my channel. Myself हिमांशु अरोड़ा। ये अक्सर आपने लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त सुना होगा, और myself के बाद कभी भी नाम नहीं बताया जाता। myself का मतलब कोई भी काम अपने आप करना होता है। जैसे मैं खाना अपने आप बनाता हूँ, I prepare food myself, I myself prepare food, दोनों करेक्ट हैं। पर myself हिमांशु अरोड़ा ये गलत है। इसकी जगह ज्यादा अच्छा बोले I am हिमांशु अरोड़ा, my name is हिमांशु अरोड़ा, the name is हिमांशु अरोड़ा, it is हिमांशु अरोड़ा।
दिस इज हिमांशु अरोड़ा, ये सब ठीक है, पर माई सेल्फ हिमांशु अरोड़ा गलत है। तो अपना नाम कभी भी माई सेल्फ करके मत बताइएगा। एंड द लास्ट सेंटेंस विच आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। आई एम आउट ऑफ स्टेशन। ये सेंटेंस आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। बट आई एम आउट ऑफ स्टेशन का मतलब या तो आप किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहे हैं, उस जगह के मैं बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, या कोई गैस स्टेशन है उसके बाहर है, आई एम आउट ऑफ द स्टेशन, तब समझ में आता है। पर अगर आप ये बताना चाहते हैं मैं शहर से बाहर हूं, टाउन से बाहर हूं, तो हमेशा बोला था आई एम आउट ऑफ द टाउन, आई एम आउट ऑफ द टाउन। बट आप कभी भी नहीं बोल सकते आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आई एम आउट ऑफ स्टेशन गलत है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आई एम आउट ऑफ स्टेशन गलत है। इसको कभी नहीं बोलेगा आई एम आउट ऑफ स्टेशन, हमेशा बोलेगा आई एम आउट ऑफ द टाउन, आई एम आउट ऑफ द सिटी। वो करेक्ट है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सिटी से बाहर हैं, आप पर्टिकुलर टाउन से बाहर हैं, तो ये सब करेक्ट है। पर आई एम आउट ऑफ स्टेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, और आप लोग ने भी इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और ये बात आप लोगों ने भी समझी। पर समझने का यूज तभी है जब आप अपनी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को और सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना शुरू करें प्रॉपरली लोगों के सामने। फ्लुएंट इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है ग्रामेटिकली करेक्ट बोलें। मैं कुछ और वीडियोस में आपके लिए और ऐसे ही सेंटेंसेस लाऊंगा जो डेली हम लोग यूज करते हैं पर ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो आप उनको करेक्ट बोलना शुरू कीजिएगा। अगर कुछ सेंटेंसेस में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज डू आस्क मी, I will try to solve all of your problems as far as your English is concerned. Thank you so much, and thank you so much for listening to this video.